एक कथा आती है, हरपाल नामक भक्त हुए भगवान के। क्या नाम था? इधर देखो, यहां देखो, सब लोग सुनो। तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले, क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले, अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा। इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं, पर हमारी शर्त मंजूर है ना? रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे। क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त, मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग,
नमक मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, दो घर, अब तो हल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत समझते वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगी, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। सब लोग इधर देखो, वहां से कोई सामग्री आ रही है, कथा यहां हो रही है, इधर देखो, और फिर हम आंख बंद कर लेंगे चाहे आप कहीं देखो। आंख खुली है तो हमको ही देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा, और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना इस गांव में एक रहता है वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता इसका में, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले हाँ भैया एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है।
लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पे धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी। बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेंगे मैं कहां है, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैंत कहां लेके जा रहे हो? उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहां पे। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे। बोले नाथ, मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं।
मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरिपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया। तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हां, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी, और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा इससे। तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले, वो कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए, और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए, और आकर के अपनी अरे सुनो देखो कौन आए हैं। जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही से रुक्मणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपति को दर्शन दे करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। अब जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके केवल एक ही चीज मांगो, क्या? हम गृहस्थी हैं नाथ, ये गृहस्थाश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो आपका भक्त आए। लेकिन आपके अथक प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी ने यदि नहीं दिया तो भी चिंतित मत होइएगा। मीराबाई को भी नहीं मिले अनुकूल, करमेती बाई को भी नहीं मिले अनुकूल, सक्कूबाई को भी नहीं मिले अनुकूल पति, अरे नामदेव जी को भी नहीं मिली अनुकूल पत्नी। इसलिए अनुकूल मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, नहीं मिले तो उससे चिंतित मत होना। जो मोह, जो प्रेम पत्नी के प्रति होना है आपका, वो ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा अगर अनुकूल नहीं मिला तो। इसलिए दोनों स्थिति में सम रहना, प्रयास करो कि ठाकुर जी अनुकूल दें। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मुझे एक अनुकूल पत्नी मिले, नाथ कृपा करो।
और कैसी पत्नी मिले जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करे, मुझसे ज्यादा आपका भजन करे, मुझसे ज्यादा आपको ध्याए। कर्दम ऋषि की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले ऋषि, परसों स्वयंभू मनु तुम्हारे यहां आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, वही तुम्हारे लिए अनुकूल है, उससे तुम ब्याह कर लेना। कर्दम ऋषि बोले, मतलब क्या मुझे कहना पड़ेगा कि अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो? ये तो बड़ा अटपटा लगेगा। भगवान बोले, चिंता नहीं, हमने सब व्यवस्था कर दी। हमने नारद जी से जाकर के उनकी बेटी को आज्ञा दिलवा दी कि आपका ब्याह तो केवल नारद जी से, उनसे, कर्दम ऋषि से होगा। वो अपनी बेटी का ब्याह करने ही आपके यहां आएंगे, आप उनसे ब्याह करना, आपका जीवन मंगल में होगा। कर्दम ऋषि का देवहूति माता के साथ ब्याह हुआ, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। अच्छा, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। जब कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली मुझे कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, एक वरदान हम तुम्हारा पूरा करेंगे, एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे। भगवान बोले, देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई। अब एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे कि तुम्हारे यहां पुत्र बन के हम ही आएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। क्योंकि भक्त पत्नी भक्त पति, तो निश्चित है संतान हमारी, हम जैसी ही प्रकट होगी। 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। और कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, जान गए भगवान आए हैं। भगवान कपिल का बाल्य रूप नहीं बताया भागवत में ज्यादा, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम करके कहा, नाथ मुझे आज्ञा दो। बोले, आप जाइए वन में जाके भजन करो, हम मां के पास रहेंगे। कर्दम ऋषि वन में चले गए और देवहूति माता के साथ भगवान कपिल रहते हैं। देवहूति माता भी ये बात जानती है कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान है। एक दिन देवहूति माता ने सही समय जान करके अपने पुत्र को आसन पर बैठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ करके कहने लगी, मैं आपसे कुछ प्रश्न जिज्ञासा करना चाहती हूं, पूछो। यही कपिल देवहूति संवाद है। थोड़ा बहुत हम 2-4 प्रश्न सुन लेते हैं, उसके बाद कथा विराम देंगे। और कल की बात सुन लो, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। कथा में कल सब लोग बढ़िया सुंदर सज धज के आना, बस ज्यादा आभूषण पहन के मत आना, कहीं पता चली हरपाल जी आ गए तो हरपाल जी मतलब कथाओं में कई लोग आ जाते हैं जो खींच ले जाते हैं, इसलिए व्यवस्थित होके आना। कल ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया जाएगा ठीक 2 बजे से। आज भी थोड़ा विलंब हुआ, पर कल 2 बजे से ही कथा होगी और 5-5:30 बजे ही नंदोत्सव होगा। इसलिए आप लोग विलंब नहीं करना, कल समय से आ जाइएगा, खूब सुंदर बन के आना, खूब आनंद के साथ खूब उत्सव मनाएंगे कल ठाकुर जी का। 2 से 5 कथा रहेगी और फिर उत्सव के बाद सबको बधाई भी मिलेगी। बधाई ले लेकर के सब लोग अपने घर जाना। फिर अगले दिन गोवर्धन लीला, उसके अगले दिन रुक्मणी विवाह और फिर कथा विश्राम होगी। विश्राम वाले दिन की कथा भी हो सकता है 1-8 घंटा पहले शुरू हो, क्योंकि रात्रि में ही हमको प्रस्थान करना है। तो वैसे तो 2 से 5 ही समय है, विश्राम वाले दिन ज्यादा से ज्यादा 1 से 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा पहले नहीं करेंगे। तो आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। हम कुछ प्रश्न देवहूति के सुन करके और फिर कथा को विराम देंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवहूति माता कपिल भगवान से प्रश्न करते हुए कहती हैं, वत्स वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर आप भगवान हो, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूं। ये इंद्रियां भोग भोगते भोगते हारती नहीं है।
जीव को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो तृप्ति नहीं होते, हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। श्री कृष्ण, इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा ना रह जाए जीवन में? कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनोमतिं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंस मुक्तये। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियां जानते हैं आप किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय जो कि केवल इतने एरिया में ही हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और पंच कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, 10 इंद्रियां। मैया, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप गलत बोल रही हो। भगवान कह रहे हैं, नेत्रों की सुंदर देखने की इच्छा नहीं है, जीव की कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कानों की कुछ और सुनने की इच्छा नहीं है। ये समस्त इच्छाएं हैं मन की, इंद्रियों की नहीं है मां। हम कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमको परहेज बताते थे। क्या बोलते हैं? क्या खाओ? बोलो दलिया खाओ। क्या खाओ? खिचड़ी खाओ। कई बार तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं, दही मत खाओ, दूध मत पियो, चाय मत पियो। कभी किसी को भगवान ना करे हो पीलिया हो जाता तो उसको कहते हैं पीली वस्तु मत खिलाओ, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। अच्छा, एक बात आपने कभी देखी? डॉक्टर जिसका परहेज बताता उसी को ज्यादा खाने का मन करता है। वैसे रोटी बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन रोटी की बड़ी याद आती है। वैसे चावल बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बहुत भाते हैं। जिस दिन परहेज होता है उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है। ये मानव स्वभाव है कि संयोग जब किसी वस्तु का होता है हम उसका मूल्य नहीं समझते, उसके वियोग में हमको उसकी स्मृति होती है। भगवान कह रहे हैं, मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियों को तो जो दे दोगे वो स्वीकार कर लेंगी। इच्छा होती है मन की। आपका प्रश्न होना चाहिए कि मन कैसे सुधारें? इंद्रियां नहीं सुधारी जा सकती। किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, उसको बोला जाए, ए तुमने उस आदमी को गोली क्यों मारी? वो कहे, मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी थी, मेरे हाथ को दंड दे दो। तो जज क्या कहेगा? ये पागल हो गया, इसको पागल खाने भेजो। क्यों भाई? हाथ तो वही करेगा जो तू चाहेगा। और तो ये चाहने वाली स्थिति किसकी होती है? मन की। कर्म तो मन ही करवाता है ना। मैया, इंद्रियां नहीं सुधारी जाती, मन सुधारा जाता है। मन सुधर जाएगा, समस्त इंद्रियां अपने आप सुधर जाती हैं। और मन को सुधारने का एक ही उपाय है, क्या? सत्संग। मन केवल एक भाव से सुधरेगा, सत्संग से। अच्छा, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का मतलब पता है? बोले हाँ, जो हम 2 बजे से बैठ के यहां कर रहे हैं ये सत्संग है। यह ही सत्संग नहीं है। धोती पहन के रहना यह भी सत्संग है। तिलक धारण करके रहना यह भी सत्संग है। कंठी माला पहनना यह भी सत्संग है। किससे बात करना, किससे ना करना यह भी सत्संग है। क्या खाना, क्या नहीं खाना यह भी सत्संग है। आपकी संपूर्ण दिनचर्या सत्संग कहलाती है। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहां जाते हो, किससे मिलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे। अरे लेटना भी सत्संग होता है। लेटने का तरीका, कई लोग बैठते कैसे, सोफा पे ऐसे बैठ जाते हैं,
अधर होकर के हाथ पाम ऊपर कर लिए, पाम सामने टेबल पर धर लिए, उसके बैठने की अदब से पता चलता है कि ये अच्छा आदमी नहीं। पर कोई बैठता हो डिसेंट तरीके से, ऐसे सुख आसन में बैठ जाता हो, मेरुदंड सीधा रखता हो, अपनी गर्दन सीधा रखता हो, उसके स्वरूप से पता है सत्संगी है। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने के व्यंजन, पीने का पानी, सोने का स्थान, सब आपका सत्संग बताता है और इन सब से मन पर प्रभाव होता है। ये सब सत्संग कहलाते हैं। सदपुरुषानाम संग इति सत्संग, सदग्रंथानाम संग इति सत्संग, सदव्यंजनानाम संग इति सत्संग, सब सत्संग है। मां, सत माने भगवान, और आपकी हर स्थिति ऐसा संग करती है जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। सत्संग। मां, यदि आप चाहती हो कि आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, एकाग्र हो, तो आपको सत्संग करना चाहिए। किनका संग करें? तब पंच गुण बताए। कौन कौन से पंच गुण? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील है, जिसके अंदर दया है, सब प्राणी मात्र के लिए भला चाहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो शांत रहता है, ये पंच लक्षण जिसमें है मैया, उसका संग करो, आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। सत्संग की विधा और मन एकाग्र की विधा भगवान ने यहां पर बताई। देवूती माता ने अगले प्रश्न कई किए, फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता। कई लोग कैसे दर्शन करते हैं? मंदिर में गए, देख लिए ठाकुर जी। कई लोग तो मंदिर में गए, ठाकुर जी के आगे जाके आंख बंद कर लेते हैं। भाई दर्शन करने आए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे ही ठाकुर जी दिख रहे हैं चित्त में आपको। भगवान के सामने जाके आंख बंद नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को तो निहारो, देखो, वंदन करो। लेकिन दर्शन भी कैसे करें? तो कहते हैं सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का दर्शन करो। श्री चरणों के बाद उनके घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। हम कई बार तो दर्शन करने जाते हैं, मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं ठाकुर जी के। और देखो कई जगह ऐसा है कि चरण दर्शन नहीं होते। जैसे हमारे बिहारी जी साल में एक ही बार दर्शन देते हैं चरणों के, अक्षय तृतीया। तो क्या करें? तो जिस ऐसे देव के दर्शन करो जिनके चरण दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब उनके जिस अंग का नीचे दर्शन हो रहा है वहां से लेके ऊपर तक दर्शन करके चरणों की भावना रख लो। भावना मतलब विचार कर लो ठाकुर जी के कैसे चरण हैं। तो सुनो, उत्तुंग रक्त विलसन चक्रवाल, कमल जैसे ठाकुर जी के चरण हैं। ध्याकुर जी के नख जो हैं ऐसे लगते हैं मानो एक एक चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वज्रांकुश ध्वज सुरोरुहलांचनाड्यम, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि आदि चिन्ह भगवान के चरणों में है। ये सब विचार कर लो। लेकिन सर्वप्रथम दर्शन भगवान के चरणों का ही करो। हमने एक कथा में एक बात कही थी कि आप एक नियम बना लीजिए। क्या? 15 दिन तक अपने प्रिय मंदिर जाओ
और मंदिर जाकर के केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो, मुख का दर्शन मत करना। आपका आकर्षण होगा उनके मुख की ओर, वो कितने भी सुंदर बन के क्यों ना खड़े हों, कितने भी अच्छे प्यारे क्यों ना लग रहे हों, आप जाकर के नेत्रों से गाढ़ करके केवल उनके चरणों को देखना, मुख मत देखना। 15 दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन तक आपने ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किए, तो 15वें दिन आपके स्वप्न में या आपके नेत्रों में ठाकुर जी खुद अपना मुख दिखाने आएंगे। ये चरण दर्शन से मिलने वाला फल है। 15 दिन बाद ठाकुर जी खुद आ जाएंगे। अरे रोज आवे देखे ना, हम वो देख मैं कैसा लग रहा हूं आज। ठाकुर जी के चरणों में चरण साधारण नहीं है ठाकुर जी के। उन चरणों का नित्य दर्शन करो। जिसके मन में ये अभिलाषा हो कि मुझे ठाकुर जी को स्वप्न में देखना है, 15 दिन तक ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो। 15 दिन भी बहुत बता रहे हैं हम। आप संकल्प धारण करो, 1 हफ्ता व्यतीत होते ही ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। बस शर्त यह है कि ठाकुर जी का मुख मत देखना, मंदिर जाके चरण ही देखो। सबने चरणों की वंदना गाई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चरणों की वंदना सबने की है। मीराबाई कहती हैं, हरि चरणा चित राची, गिरधर जन्म मरण रा साथी। मीराबाई कहती हैं, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। चरणों की वंदना किसने नहीं गाई? सबने गाई है। तो भगवान कहते हैं, मैया मंदिर में आती सबसे पहले मेरे श्री चरणों का दर्शन करो, श्री चरणों का अनुभव करो। तत्पश्चात मैया ने और भी प्रश्न किए, ठाकुर जी से प्रार्थना करी। भगवान सबके उत्तर देते जा रहे हैं और सबके उत्तर में कोई ना कोई भाव ठाकुर जी सुंदर सुंदर बता रहे हैं। इस प्रकार देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ कपिल देवहूति संवाद में कहे जा रहे हैं। हम सबको प्रणाम मात्र करते हैं। कल ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग 1:30 बजे ही उपस्थित हो जाना। 2 बजे से कथा का प्रसंग रहेगा। बड़े प्रेम और भाव से आज के मंगलमय कथा को विश्राम देते हैं। भाव से सब लोग गाओ। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान।
हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब लोग गाओ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगाओ, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, 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 हे प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब तेनारो, वृंदावन में सब तेनारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम,
आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर यमुना तट आयो, मदन टेर, हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मां। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशदार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशदार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से है रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे
सुत सुत प्यारी जय राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी गिरधर की प्यारी हमारी प्यारी बरसाने वारी राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे ब्रज की है रानी राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल लाल जी के दर्शन वही 11 से 12 हैं और कथा का समय 2 से 5 बजे तक कल नंदोत्सव होगा। पुनः मिलेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। पूज्य व्यासपीठ को नमन करते हुए